दिल्ली गवर्नमेंट राजधानी दिल्ली में जाम को मुक्त करने के लिए रिंग रोड के ऊपर से न्यू एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग कर रहा है। क्या इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है? क्या इसे और मुख्य सड़कों से भी जोड़ा जाएगा? क्या इससे भीड़ भाड़ कम होगी? तो चलिए दोस्तों फिर जानते हैं इस न्यू कॉरिडोर के बारे में। ये कहां से कहां तक बनाया जा रहा है और इसको लेकर गवर्नमेंट का क्या प्लान है। दोस्तों आज हम देखते हैं रोजाना दिल्ली में सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहता है, जिस कारण उस जाम में घंटों तक बिताना पड़ता है। राजधानी में जो भीड़ भाड़ होती है उसको कम करने के लिए शहर के इनर रिंग रोड पर एक न्यू एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग कर रही है। दोस्तों ये रिंग रोड 55 किलोमीटर का बनाया जाएगा, जो उत्तरी दिल्ली है वहां के शालीमार क्षेत्र से शुरू होकर आजादपुर तक फैला होगा। मतलब जिससे कनेक्टिविटी में सुधार किया जाएगा, जो ट्रैफिक जाम रहती है उसको खत्म किया जाएगा। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए कई अतिरिक्त लिंक रोड भी शामिल होंगे। दोस्तों जब एक योजना बनाई गई थी 1950 के दशक में रिंग रोड की मूल के लिए, उसके बाद दशकों में इसको पूरा किया गया था, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत ही अलग शहर की सेवा करना था। लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लग गई और यातायात पर ट्रैफिक जाम होने लगा। दोस्तों उस समय दिल्ली में 3 मिलियन से कम निवासी रहते थे, लेकिन आज मेट्रो जैसे जैसे बढ़ता रहा, जैसे जैसे क्षेत्र में वैसे वैसे संख्या क्रॉस करके 30 मिलियन से अधिक पहुंच गई। लेकिन अब दिल्ली गवर्नमेंट एक न्यू प्लान कर रही है। पीडब्ल्यूडी को एक सलाहकार नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा गया है, जो रिपोर्ट के तकनीकी और व्यवहारता पहलुओं का अध्ययन करेगा। यह परियोजना कई रुकावट वाले स्थानों पर यातायात की भीड़ भाड़ से निपटने के लिए सरकार की व्यापक योजना का हिस्सा है, जिसमें दिल्ली की प्रमुख सड़कें शामिल होगी और शहर में एम्स, आश्रम, सराय खाले का, पंजाबी बाग और लाजपत नगर जैसे प्रमुख जगहों को जोड़ती है। क्योंकि दोस्तों इसका व्यवहारता अध्ययन करके इसकी डीपीआर तैयार की जाएगी। फिर इसके बाद डीपीआर होने में 6 से 7 महीनों का समय लगेगा। वहां के एक अधिकारी ने कहा है कि कंसलेट इस स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए डीपीआर भी तैयार करेगा, क्योंकि इसकी स्टडी पर 17 करोड़ रुपए खर्च होंगे और डीपीआर तैयार होने में लगभग 6 से 7 महीनों का समय लग सकता है, जिसमें दिल्ली में ट्रैफिक के बोझ को कम करने के लिए इस योजना के तहत दिल्ली सरकार ने इसी साल की शुरुआत में 55 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की घोषणा की थी और पीडब्ल्यूडी को एक योजना तैयार करने को निर्देश दिया गया था। और दोस्तों अब इस परियोजना ने गति पकड़ ली है, क्योंकि लोक निर्माण विभाग इसका डीपीआर का अध्ययन और एक सलाहकार नियुक्त करने के लिए बोलियां आमंत्रित की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि सलाहकार का काम उच्च यातायात वाले क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण आवश्यकताओं और जल निकासी आवश्यकताओं का अध्ययन करना होगा। जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पेड़ काटने के लिए वन विभाग से अनुमति लेना होगा और एलिवेटेड रोड के मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए रैंप और लूप भी बनाए जाएंगे। मतलब दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि दिल्ली सरकार इस शहर के सड़क नेटवर्क के आधुनिकीकरण की अपनी व्यापक योजना के तहत इस एलिवेटेड परियोजना को यातायात की भीड़भाड़ कम करने और ट्रैफिक जाम में बर्बाद होने वाले समय को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देख रही है। दोस्तों 1 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने में लगभग 100 करोड़ का खर्च आता है। इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 5000 से 6000 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। एक सलाहकार नियुक्त करने और प्रस्तावित कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार करने का काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। हाल ही में हुई एक बैठक में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इनर रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। दोस्तों दिल्ली में कई सारे ऐसे भारी भीड़भाड़ और जाम की समस्या देखने को मिल जाती है। दिल्ली के 2 रिंग रोड यातायात का सबसे अधिक भार वहन करते हैं और व्यस्त समय के दौरान जाम में रहते हैं। जो मौजूदा सड़क है उसकी क्षमता बढ़ाने से वर्तमान कॉरिडोर पर भीड़ भाड़ कम करने में और साथ ही रिंग रोड से जुड़ने वाली अन्य सड़क है उनको भी भीड़ भाड़ से राहत मिलेगी, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और कई सड़कें भी शामिल होगी, जिससे भीड़ भाड़ की समस्या से राहत मिलेगी। तो दोस्तों फिर देखते हैं इसके आगे और क्या अपडेट आती है। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।